हम लास्ट वीडियो में ये एग्जाम्पल कर रहे थे, हम यहाँ तक कर चुके थे। हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसे सोल्व कर रहे हैं, इनका एलसीएम लिया है और इसे इसको प्लस कर दिया सीधा। इन दोनों टर्म्स को सोल्व किया, 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, माइनस एक्स वाली टर्म्स ऐड होकर -19/6 एक्स बन जाएंगी। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये टर्म रखी है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जब इनसे 2 मल्टीप्लाई होगा डेट इज़ 2, और इससे मल्टीप्लाई होगा 2/8x बनेगा, -19/6 x 1 से मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। इसे सिंपल कैलकुलेशन से सोल्व किया और हम अपने आंसर पर पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो डेट व्हेन x इज स्मॉल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। हमें इसके इक्वल प्रूव करना है और ब्रैकेट में नियरली लिखा हुआ है। आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा कि लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सिंस द आंसर कंटेन, जो हमें प्रूव करना है हमने उसको चेक किया, उसमें कितने टर्म्स आई हुए हैं, 3 टर्म्स, और कहाँ तक गए हुए हैं, एक्स की पावर 4 तक हमने सोल्व किया हुआ है। तो यानी हम फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको एक्स रेज टू पावर 4 तक सोल्व करेंगे और उससे हायर पावर को निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वेयर प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 है, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 है। यहाँ पर किसी एक टर्म को 1 बनाने के लिए मैं 4 को बाहर लूँगी, लेकिन जब 4 स्क्वेयर रूट देखो 4 कॉमन लिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 4 एंड होल रेज टू पावर 1/2 है। या 4 की पावर आप 1/2 करेंगे, सीधा 2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 4 रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा। और सेकेंड टर्म में तो हमारा यहाँ 1 प्रेजेंट ही था और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर था, तो हमने सीधा इसे इनको अल्टरनेट इंटरचेंज करके लिख लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2 हुआ। अब हम बाइनोमियल से इसे एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, वेयर x एंड n बोथ साइन पॉजिटिव है, तो हमारा चलेगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। जो यहाँ टर्म होती है उसका स्क्वेयर करेंगे तो x रेज टू पावर 4 आएगा, तो हमें ये टर्म भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आगे वाली टर्म्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बीच में माइनस का साइन रहेगा, और हम आगे करेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। जो सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से भी मुझे x4 मिलेगा, ठीक है। अब हम इसे सिंपल सी कैलकुलेशन से सोल्व करेंगे। देखो पहले इसे सोल्व करते हैं, ये क्या बनेगा, ये वाली ब्रैकेट को मैं सोल्व करती हूँ। ये बनेगी 2 इंटू 2 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 8, ठीक है। ये एक्स स्क्वेयर बाई 8 हो जाएगा, यहाँ से 1/2 और माइनस 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 आएगा, ठीक है। तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ऊपर कितना बचा, -1/4 हो गया, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1/8 हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, x की 4/16, समझ में आया। अगर मैं इस 2 को अंदर लेकर जाऊंगी तो ये 2 बनेगा, एक्स स्क्वेयर बाई 4 हो जाएगा, माइनस 16 4 जा 64 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। ये वाली फर्स्ट ब्रैकेट, ऐसे ही हम सेकंड ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, और बीच में माइनस है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया डेट इज़ 1, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स में से एक्स स्क्वेयर वाली टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, एक्स स्क्वेयर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4 करेंगे तो नेगेटिव एक्स स्क्वेयर बाई 4 बचेगा, और x4/1/64 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव 7/64 x की 4 बचेगा। यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि इफ़ x इज इक्वल टू 0.001 प्रूव डैट दिस इज इक्वल टू 8.01 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। हमने शुरू किया 1 माइनस 2x रेज टू पावर 2/3, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर 1 ही है, यहाँ पर 1 बनाने के लिए 4 को कॉमन लेंगे तो 4 की पावर 3/2 भी बाहर आएगा, क्योंकि इसकी पावर होल पावर 3/2 थी ना, तो जब 4 कॉमन लेते हैं कॉमन की भी वही पावर आती है। 1 प्लस 5x/4 होल रेज टू पावर 3/2, और नीचे बन गया 1 माइनस x रेज टू पावर 1/2, ठीक है। अब हमने इसकी एक्सपेंशन सोल्व कर दी, 1 माइनस n कितना है 2/3, x कितना है 2x, डेट इज़ 4/3x बना। ये 2 की पावर, इसे 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 रेज टू पावर 3/2, ताकि 2 से 2 कट जाए और 2 की पावर 3 रह जाए। देखो 4 को लिखा 2 रेज टू पावर 2, इसकी पावर 3/2 थी,
तो इसकी पावर भी कितनी होगी 3/2। दोनों एक ही बात है, ये लिखें या ये लिखें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कट जाएगा और 2 की पावर 3 रह जाएगा सिर्फ, डैट इज़ 8, और अगली टर्म में 80 लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर भी हमने फॉर्मूला लगाया 1 + nx का, ठीक है। और इस टर्म में भी हमने 1 + nx का फॉर्मूला लगाया। जो ऊपर, या तो आप इसे पहले ही ऊपर ले जाओ, ये नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपने पहले सोल्व किया फिर ऊपर लेकर गए तो फिर ये इसका इन्वर्स आएगा। इन्वर्स में फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगी, दोनों नेगेटिव हैं तो हमारे पास सारे साइन प्लस के चलेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, आफ्टर डेट इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन की, और सिर्फ हमने फर्स्ट टर्म को रखा, एक्स वाली पावर्स को रखा, x² या उससे हायर पावर को निगलेक्ट कर दिया। सोल्व करके इतना आ जाएगा, और यहाँ पर x को 1/1000 रख देंगे। x को क्या पुट किया 1/1000, और सिंपल सी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हम आंसर पर पहुँच जाएंगे 8.01, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट हमारा 4th एग्जाम्पल है, यूज़ बाइनोमियल थ्योरम, फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब है जिसकी भी क्यूब रूट कहा जाए उसकी पावर 1/3 हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्क्वायर रूट बोला जाए तो 1/2, क्यूब रूट बोला जाए तो जो भी नंबर है उसकी पावर 1/3। nth रूट ऑफ यूनिटी, nth कुछ भी हो, जो भी नंबर बोला जाएगा ना उसकी पावर उतनी 1/n हो जाएगी। यहाँ n कुछ भी हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, बायो क्वाड्रेटिक हो, 4 डिग्री हो, 5 हो, सब कुछ, ठीक है। अब है 999 1/3। यहाँ पर 1/3 से हम आइडिया लगाएंगे कि मुझे इस नंबर को दो नंबर्स के सम या सब्ट्रैक्शन, या तो जोड़ हो दो नंबर्स का या दो नंबर की सब्ट्रैक्शन ये बनती हो, और जो दो नंबर हम लेंगे उनमें से एक नंबर क्या हो, क्यूब हो। जैसे मैंने 998 को लिखा 1000 - 2, एंड 1000 क्या है 10 की क्यूब है, ठीक है। तो मैं 1000 कॉमन लिया तो ये बन गया 1 - 2/1000 रेज़ टू पावर 1/3, और 1000 की भी पावर 1/3 होगी तो 10 आ जाएगा। इसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड किया 2 या 3 स्टेप तक, 1 - nx प्लस n × n - 1/2 फैक्टोरियल, n कितना है 1/3, और सेकंड जो टर्म है x उसका स्क्वायर। ये सिंपल ये कैलकुलेशन है, थोड़ी सी टफ हो जाएगी इस कैलकुलेशन को करना। आपको कितने प्लेसेस तक करनी है 5 प्लेसेस तक, यानी डेसिमल के बाद 5 नंबर मिनिमम होने चाहिए। डेसिमल के बाद कितने नंबर आप लेंगे 5 नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर भी ये 1/3 माइनस किया, 2 से सॉल्व किया तो ये 1/9 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर किया, दैट इज़ दिस। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, क्लियर। 10 × इसका अगर आपने स्क्वायर करना तो आप क्या यूज़ करेंगे 2/1000 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, और 1000 की पावर कितनी हो जाएगी 6 जब स्क्वायर करेंगे तो 4 से पहले हमारी उतनी ही डिजिट आ जाएंगी, ठीक है ना, उतने ही जीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है, डेसिमल में। तो इसे सोल्व किया, हमारा आंसर कितना आ गया 9.99333 नियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 126। हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो मैंने 126 को लिखा 125 + 1, और 125 किसका क्यूब है 5⁻³ हमारे पास 125 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, जब 125 को एज अ कॉमन बाहर लेंगे तो 5, 1 + 1/125 को दिस लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई 1 + nx, n × ये n है, n × n - 1/1 × 2, 1.2 नहीं है बच्चे, ये 2 फैक्टोरियल होता है, और 2 फैक्टोरियल का मतलब है 1 × 2 × दिस स्क्वायर। इसका स्क्वायर भी आप ऐसे ही सोल्व करेंगे, और सिंपल सी कैलकुलेशन से हम रिक्वायर्ड आंसर पर पहुंच जाएंगे।